आज हम बात करने वाले हैं अजहर मूवी के बारे में। अजहर मूवी जो अजहरुद्दीन के ज़िंदगी पर बनी है, अजहरुद्दीन साहब की ज़िंदगी पर बनी है अजहर मूवी। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमने उस मूवी को देखा, उस मूवी को देखने के बाद मुझे उसमें से एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली, जो लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है देसी सुपर अपग्रेड में। वो मूवी क्या थी, उस मूवी से मुझे क्या सीख मिली कि जब आपको कामयाबी की शिखर मिल रही है, जब आप धीरे धीरे एक कामयाब इंसान बन रहे हैं, इतने कामयाब कि सक्सेस आपकी कदम चूम रही है, पूरी दुनिया आपके इंतजार में है कि आपके एक दीदार को तरस रही है, उस समय हमें बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से अपना हर एक डिसीजन लेना पड़ता है, हर एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि ना जाने किस रूप में दुश्मन हो। तो अजहर मूवी जो मैंने देखा और उस मूवी में जो एक्सप्लेन किया गया, मूवी के एंडिंग में जो एक्सप्लेन किया गया कि जो उनके पास आरोप लगा था मैच फिक्सिंग का, और मैच फिक्सिंग का जो उसको बहुत अच्छा भूमिका निभाया इमरान हाशमी जी ने, अजहरुद्दीन साहब का भूमिका निभाया इमरान हाशमी जी ने। तो उनके ऊपर जो मैच फिक्सिंग का जो आरोप लगा था, तो उस मूवी में दिखाया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए तो थे, मगर फिर भी उन्होंने वो मैच जीता और पैसे लिए और बाद में पैसे वापस कर दिए। वो उस मूवी में दिखाया। रियल क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, ये कोई नहीं जानता, मगर सीख उस मूवी से अगर मुझे कोई सीख मिली है तो वो सीख सिर्फ यही मिली है कि जब आप आसमान की बुलंदियों तक जा रहे हैं, जब आपकी मेहनत रंग लाई, यूनिवर्स ने आपको मौका दिया कुछ कर गुजरने का, तब आपको हर एक कदम फूक फूक के रखना है। हर किसी भी ऐसे अजनबी आदमी से ना मिलना है जिसको आप जानते ना हो, और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे सीधे आप आसमान से लुढ़क के जमीन पे गिरे। हमारे पास एग्जाम्पल है रजत गुप्ता जी का। अमेरिका में इतने बड़े पद पे बैठे थे, वॉरेन बफेट के साथ उनका उठना बैठना था, हर वॉरेन बफेट के मीटिंग में वो रजत गुप्ता जी शामिल होते थे, मगर एंड क्या हुआ? रजत गुप्ता जी की एक गलती, सारी इज्जत, सारा सानो शौकत, सारा दौलत शौहरत सब जीरो, और लास्ट में उनको हथकड़ी लगाकर जेल जाना पड़ा। इतने बड़े अमेरिका के बंदे इंडिया से गए हुए, कलकत्ता का एक अनाथ बच्चा जो अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका में इतना सक्सेस अचीव करता है, सैकड़ों करोड़ का मालिक, उसने सिर्फ एक गलती की, सिर्फ एक गलती, और वापस से उसको जीरो होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? बस एक गलती। तो इसी तरीके से अजहर मूवी से मुझे एक सीख मिला है कि जब आपको सक्सेस मिल रही है, जब आप शिखर पर हैं, तो आप कोई गलती ना करें, हर एक कदम फूक फूक कर रखें, क्योंकि कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है। पूरी जिंदगी लगाने के बाद आपको कामयाबी मिलती है, और जाने में उसको सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं मेरे यारों। तो इसीलिए हमें हर डिसीजन को सोच समझकर चुन कर चलना है। और दूसरा लेसन मुझे उस मूवी से, अजहर मूवी से ये मिला कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक पत्नी है, ऑलरेडी जब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक पत्नी है, तो फिर मुझे प्यार हो जाए, ये कैसा कल्चर है? ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब आप शादीशुदा हैं, फिर आपको किसी से प्यार कैसे हो सकता है? उस मूवी में ये भी दिखाया कि अजहरुद्दीन साहब के पास एक बीवी भी थी, शादीशुदा थे, फिर भी उनको किसी से प्यार हो गया और उन्होंने उससे भी शादी कर ली। तो ये भी चीज़ मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से भी ये गलत है। वो उनका अपना लाइफ स्टाइल है, वो कैसे जीते हैं, हीरो, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, वो कैसे जीते हैं, मगर आम इंसानों के लिए लर्निंग है। पहली लर्निंग हमसे से क्या सीख मिली कि अगर आप किसी ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं तो ना लालच करें और ना रिस्क लें। लालच मतलब कि 1 करोड़ रुपए अगर इमरान हाशमी जी ने, जो अजहरुद्दीन साहब का भूमिका निभाया, अगर 1 करोड़ रुपए ले लिया था उससे, तो वो लालच था।
मगर ये सोच के लिया कि मैं ले लेता हूँ वरना कोई और लेगा तो मैच हरा देगा, तो वो रिस्क था, वो भी नहीं करना चाहिए था। तो इन दो चीज़ों से बचें। जब आपको सक्सेस मिली है तो आप ये दो चीज़ों से बचें और बस उनका शुक्राना करें, ऊपर वाले का शुक्राना करें कि आज आप जिस हाल में भी आपने रखा है, मैं इसका बड़ा शुक्र अदा मनाता हूँ, बहुत दिल से शुक्र है। मगर लोग ऐसा करते नहीं हैं, सक्सेस आते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, तो वो उठ पटांग करने लगते हैं। और एक लेसन मुझे और मिला अजहर मूवी से, वो लेसन क्या था कि दोस्ती। एक दोस्त हमेशा आपके पास ऐसा होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके सुख दुख में शामिल हो। जब अजहरुद्दीन साहब पे ऐसा मामला आया, अजहर मूवी में देखा मैंने, कोई उनके सपोर्ट में नहीं था, कोई उनके फेवर में खड़ा नहीं था, कोई एक सिंगल बंदा। कपिल देव साहब ने भी पल्ला पीछे झाड़ दिया, जिसको उन्होंने कॉल किया, कोई बंदा उनके सामने कोर्ट में गवाही देने नहीं आया और कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं था। तो एक वकील उनका दोस्त था, पहले तो उसने भी मना कर दिया। फिर अजहरुद्दीन साहब ने बोला चल मेरे को केस ही नहीं लड़ना, जब मेरे अपने दोस्त को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मुझे दुनिया को क्या साबित करना। तब उनके दोस्त माने और उनके दोस्त ने फिर ये केस लड़ा और इन लोगों ने मिल के उस केस को लड़ा और केस लड़ने के बाद जो है इनको 12 साल लगा। सन 2000 में केस शुरू हुआ था और सन 2012 तक केस चला। सन 2012 में जजमेंट आई, ये केस अजहरुद्दीन साहब केस जीत चुके थे और इनको जो लाइफ टाइम क्रिकेट में बैंड कर दिया गया था उसको वापस लिया गया 12 साल के इस लंबे प्रोसेस के बाद। तो इससे हमें बस 3 सीख मिलती है, इस 3 सीख को अपनी ज़िंदगी में उतार लेना है तो हम आने वाले इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहली सीख कि हमें जब अच्छा पोजीशन मिल गया तो हमें लालच नहीं करना, हमें डिफाइन करना है कि और नहीं चाहिए, और का डिफिनेशन क्या होता है वो मुझे पता होना चाहिए। दूसरी गलती कि किसी अजनबी इंसान से नहीं मिलना है जिसको मैं जानता नहीं, अगर वो उससे भुग्गी से नहीं मिलते तो शायद ये मामला होता ही नहीं। और चौथी गलती क्या थी, नहीं सॉरी 1 2 3, तीसरी गलती क्या थी, तीसरी सीख, गलती नहीं सीख, कि हमारी ज़िंदगी में एक दोस्त हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी लालच के आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हो। और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरे सीरीज आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें। और हमें कमेंट्स में बताएं आप किस मूवी के बारे में, कौन सी क्लियरिटी चाहते हैं, मैं उस मूवी के बारे में बनाकर आपको दूंगा। और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।